पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यंकों का योग जो है आप लोगों के पास 2 दिया हुआ है और गुणनफल की बात करें तो ये 1 दिया हुआ है, आपको द्विघात बहुपद फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश से भी क्वेश्चन लिखा गया है, हिंदी से भी लिखा गया है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी को देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप लोग इंग्लिश को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आप लोग का सिंपल सवाल है। यहाँ पर जो शून्यंकों का योग दिया हुआ है इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस में बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा जो है ये इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, ये आप लोगों के पास 2 दिया हुआ है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो आप लोग 1 मान के चलिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी -b है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जगह पर यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, बात को समझिए, इसका फॉर्मूला ही होता है -b/a। ठीक है, इसीलिए ये माइनस जो है यहाँ पर लग गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मैं मैथ को उस लेवल पर समझाऊंगा, आपको अगर मैथ में कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे आप लोगों के पास यहाँ पर है जो गुणनफल है वो आप लोगों के पास 1 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो, अल्फा इंटू में बीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है c/a और ये जो है आप लोग के पास 1 दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं तो आप लोग 1 मान के चलिए। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, किस रूप में उसको व्यक्त किया जाता है उसी हिसाब से आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका रूप होता है ax²। ठीक है, ax² प्लस में होता है bx। ठीक है, प्लस में होता है bx और प्लस में होता है c। ठीक है, इस रूप में जो है द्विघात बहुपद को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर a के जगह पर a का मान, b के जगह पर b का मान और c के जगह पर c का मान को आप लोग पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर a का मान देखिए क्या दिया हुआ है, a का मान 1 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से b का मान देख सकते हैं -2 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखिए c का मान आप लोगों के पास 1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, a का मान आप लोगों के पास 1 दिया हुआ है, b की मान की बात करें तो ये -2 दिया हुआ है, वहीं c के मान की बात करें तो ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप लोग के खोपड़ी में ये बात आप लोग को जो है फिट हो गया होगा। ठीक है, आप देखिए आप लोग इसके मान को यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिएगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप देखिए 1 गुना में यहाँ पर 1 के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 गुना में x² क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, 1 के जगह पर x का जैसे गुना कीजिएगा तो आप लोग के पास x² ही आएगा। ठीक है, उसके बाद bx। ठीक है, b गुना में आप लोग के पास क्या होगा, x होगा, तो b के जगह पर -2 है, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी प्लस था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही माइनस के साथ गुना होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लग जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 गुना में x हो रहा है 2x, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस में c। ठीक है, c के जगह पर 1 है तो 1 दे दिए, है ना। अब आप लोग देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, x² - 2x + 1। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट एंड परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान क्या होगा। इंग्लिश से भी देख सकते हैं क्या है, इफ sin a बराबर 3/5 है देन द वैल्यू ऑफ cos a। ठीक है, cos a का मान फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोग गिवन जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे लिख लीजिए। ठीक है, गिवन दैट। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो गिवन आप लोग के पास क्या है, तो sin a का मान जो है आप लोग के पास दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 3/5। ठीक है, बहुत ही हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। और जो sin थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है p/h। अब देखिए p का मतलब क्या होता है, लंब। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी से देख लीजिए, p का मतलब होता है लंब और h का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, और वहीं अगर इंग्लिश से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर यहाँ पर इतना चीज़ें आप लोग के पास मिल गया, यानी कि यहाँ पर आप लोग के पास p का मान और आप लोग के पास क्या मिल गया, h का मान दिया हुआ है। अब आपको cos a फाइंड करना होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा समझिए दोस्तों, यहाँ पर cos a आपको ज्ञात करना है और इसका जो फॉर्मूला होता है b/h होता है, मतलब होता है क्या, आधार बटे में होता है क्या, कर्ण। ठीक है, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, यहाँ पर तो कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आधार नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले आधार को क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले आप लोगों को आधार को ज्ञात करना होगा, तो चलिए हम लोग सबसे पहले आधार को ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम लोग इजीली जो है इसको बना लेंगे चुटकियों में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b ज्ञात करना है ना, यानी कि आधार ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर में h का स्क्वायर और माइनस में होता है p का स्क्वायर। ठीक है, बात खोपड़ी में जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो h का स्क्वायर है, h का मान 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आ जाएगा और माइनस में p का स्क्वायर तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग 25 से 9 घटाओगे तो आपके पास 16 आ जाएगा और जैसे आप लोग इसका रूट लोगे, बोले तो वर्गमूल लोगे, तो आप लोग के पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों से क्या पूछ रहा था, अब आप लोगों से पूछ रहा था कि
कॉस ए का मान क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा अभी क्या पढ़ा, बी बटे में एच होता है, यानी कि आधार बटे में कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पर आधार का मान तो 4 आ गया, तो 4 तो हम लोग ऊपर में लिख देते हैं, और एच का मान देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 कर दिए, तो 4 बटे में 5 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आप लोगों को दिख रहा है ये बिल्कुल परम सत्य उत्तर है। ठीक है, आई होप कि आप लोग के खोपड़ी में दिल दिमाग में फिट हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला जा रहा है क्या सवाल में कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस ए बराबर क्या होगा, ये सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग कितनी आसानी से सब बनाएंगे आप लोग देखिए। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्या है, a प्लस बी जो है ये बराबर किसके हैं, तो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कॉस ए का मान क्या होगा, है ना, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है ना, कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आप लोगों को ए का मान को यहाँ पर पुट करना है। तो ए कहाँ से मिलेगा, आप लोगों को ए जो है यहाँ से मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देखिए आप लोग, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर है तो 90 डिग्री लिख देते हैं। अब देखिए प्लस का बी था ना, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का भी बन जाएगा, तो माइनस का भी बन गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को ए का मान मिल गया होगा, ए बराबर जो है आप लोग को ये चीज़ें क्या होंगी आप लोग को मिल गई होंगी। अब हम लोग इसके मान को जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपल तरीके से आप लोगों को पुट कर देना है, यहाँ पर आपको पुट कर देना है। ठीक है, पुट कर देना है, जैसे पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अब आगे का क्या करना है, यहाँ पर कॉस को लिखो एज इट इज लिख दिया। अब एक ये जो आप लोग ये देख पा रहे हैं ना, इसके जगह पर ये लिखो, ये पूरा ठोट। ठीक है, यहाँ पर एक जगह पर क्या लिखोगे, तो 90 डिग्री और माइनस में बी लिख दोगे। अब आप लोग को एक फॉर्मूला जो है दिल में जो है इधर उधर हो रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला सर, तो देखिए आप लोगों ने पढ़े होंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा ये किसके बराबर होता है, तो ये जो है साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये साइन थीटा के बराबर होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन के बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थीटा का जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर थीटा था ना, यहाँ पर थीटा था इसीलिए साइन थीटा हुआ, है ना। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी क्या होगा, बी होगा, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आप लोग के पास बी जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को खोपड़ी में ये जो है जो मैथ है ये आपको घुसर गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, है ना। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना, क्योंकि आगे की जितने सारे सेट हैं, है ना, जैसे आप लोगों को पार्ट 2 देंगे, उसके बाद आप लोगों को दोस्तों अभी आप लोगों के पास सेट 1 कंप्लीट होगा, है ना, उसके बाद आप लोगों को सेट 2 प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास सेट 3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के पास आता जाएगा सेट। ठीक है, हम तब तक हेल्प करेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और इसका जो जितने सारे क्वेश्चन होंगे सभी का PDF आपको एक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन 100% रहेगा, है ना, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए। क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान अगर थीटा हो, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कोण का मान क्या हो, थीटा हो। ठीक है, यहाँ पर थीटा तो इधर होगा। ठीक है, कोण का मान थीटा हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा थीटा को मिसप्रिंट किया गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बार बार बता देता हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से सवाल को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान अगर थीटा हो, तो यहाँ पर थीटा कर लीजिएगा पहली बात, हो तो साइन थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा का मान आपको क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ पर भी आप लोग थीटा कर लीजिएगा, और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल इज थीटा, यहाँ पर भी आप लोग थीटा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब टाइपिंग नहीं हो पाया है, इस कारण से आप लोग हम बता दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल पूछा था, है ना, यहाँ पर साइन थीटा पूछा था ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर पहले साइन थीटा का मैंने चीजें पढ़ाई थी। कोण का मान थीटा है तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश वाले इंग्लिश से बता दे रहे हैं, P बटे में H, और P का हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, लंब, और इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और H को हाइपोटेनस यानी कि आप लोग के पास कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे में कर्ण इसका सही उत्तर होगा, जो कि आप लोग के पास ऑप्शन नंबर बी पे जो है साफ साफ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो 20 का सही उत्तर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये सवाल में आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्या है कि यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान, यहाँ पर भी थीटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, मतलब मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर tan थीटा बराबर आप लोग के पास 1 दिया हुआ है,
और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, थीटा का मान क्या होगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको डीपली से बना के दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टेन थीटा को एज इट इज रखो। ठीक है, टेन थीटा को कुछ करना नहीं है। अब देखिए, है ना, यहाँ पर बराबर के साइड में एक है ना, तो आप लोग सोचिए कि टेन के कितने डिग्री का मान जो है एक होता है। ठीक है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको टेन को हटाना है, थीटा को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वो एक होता है ना। अब देखिए टेन से टेन खत्म, तो यहाँ पर बच गया थीटा। थीटा बराबर आप लोग के पास 45 डिग्री बच गया, है ना। तो थीटा का मान क्या हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग के पास क्वेश्चन मार्क था, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ये आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, है ना, आसान, एकदम आसान बना देंगे दोस्तों। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसान बना देंगे मैथ में, है ना। और पॉलिटेक्निक के एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आप लोग मैं जितना भी सेट दूंगा सिर्फ देख कर जाइएगा। ठीक है, और कंसेप्ट जो दे रहा हूँ उसे भी आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत ही बढ़िया सवाल मैं कहना चाहूँगी इसको, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक वृत्त है। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसके वृत्त के बाहर स्थित, ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगा स्पर्श रेखा के बारे में कि स्पर्श रेखाएं क्या है। ठीक है, तो ये आप लोग के पास वृत्त है। ठीक है, सिर्फ वृत्त को इस प्रकार से टच करके इस प्रकार से चला जाता है जो रेखा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, स्पर्श, सिर्फ स्पर्श करके चला जाएगा। ठीक है, और ये स्पर्श रेखा समझ में आ गया। अब आप लोग सिर्फ थोड़ा सा डीपली समझेंगे तो आप लोग इजीली कर लोगे। यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर बाहर स्थित एक बिंदु है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, बोलेंगे सर ऐसे कर देंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वृत्त के पूरी छेद करके जा रहा है, जिसे हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ स्पर्श रेखा की बात हो रही है, सिर्फ स्पर्श करके चला जाएगा। तो ये इस बिंदु से, बाहर स्थित बिंदु से वृत्त में केवल 2 स्पर्श रेखाएं ही जो है संभव है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, डी आपके पास करेक्ट उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आप लोग सवाल को पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, सवाल को आप लोग पढ़िए और बताइए कि सवाल में क्या कह रहा है, और खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। आप लोग खुद से बनाएंगे तब ना मजा आएगा। ठीक है, तो आप लोग खुद से भी बनाएंगे। ठीक है, आप देखिए क्या बोला जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी वायु बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ए से केंद्र की दूरी आपको फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक वृत्त बना दिया, है ना, इससे बाहर स्थित यहाँ पर एक बिंदु बना दिया जिसका नाम दे दिया ए। ठीक है, जिसका नाम क्या दे दिया, ए दे दिया। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच डाला, है ना, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच डाला जिसका लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं बी, है ना, समझ गए। अब इस वृत्त का यहाँ पर एक केंद्र होगा, है ना, जिसका नाम दे देते हैं ओ। अब सवाल में पूछा जा रहा है ए से केंद्र की दूरी, यानी कि ये जो ए बिंदु है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको फाइंड करना है, और साथ ही साथ में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आप लोगों के पास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या भी मिल गया। अब आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर बता दूं कि जो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा है ना, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा सा देना चाहूँगा कि किसी समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ये जो कोण 90 डिग्री का होता है ना, इसके सामने वाला जो देख पा रहे हैं ये होता है कर्ण। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाता है आधार, और जिसे आप लोग क्या मान लीजिए, लंब मान लीजिए, है ना। कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है बाबू, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखिए 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाला ये जो है ये आप लोग के पास क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, बोले तो कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, है ना। इसे आप लोग आधार मान लीजिए, इसे आप लोग लंब मान लीजिए। अब आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करके इस सवाल को चुटकियों में बना देना है। कैसे सर, तो सर थोड़ा सा बता दीजिए। तो एक बार भाई चुटकी बजाने दीजिए और मैं आपको इसे चुटकियों में बना दूंगा। ठीक है, आप देखिए इसे मैं कैसे बनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पाइथागोरस का प्रमेय कहता क्या है, ये कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है ना, वो आप लोग के पास यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस में जो है आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का यहाँ ही से जो है आप लोगों के पास ये जो कर्ण है ना ये निकलेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ और एक एक करके हर एक चीज़ को फिर से मैं डीपली अच्छे तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, मैथ में कुछ भी नहीं आता है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जस्ट जो मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग देखते चलिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ गया, एच का स्क्वायर
यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। आप देखिए आप लोग एच का स्क्वायर, यहाँ पर एच का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण तो आपको निकालना है ना, तो यहाँ पर एच का स्क्वायर इसे रहने ही दीजिए, ठीक है, इसे आप लोग कुछ नहीं कीजिए। आप देखिए पी यानी कि लंब, लंब आपके पास कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है लंब, है ना, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बी यानी कि आधार, आधार का स्क्वायर कीजिए यानी कि 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए एच स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो गया, ठीक है, उसके बाद 3 तिया 9 हो गया। अब देखिए एच स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ से जब एच निकालिएगा तो यहाँ पर रूट के अंदर में 25 आ जाएगा। जैसे इसका रूट लीजिएगा तो आपके सामने 5 आएगा, 5 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। यानी कि आप लोगों के पास जो सही उत्तर दिख रहा है, सही चीज़ें जो दिख रही हैं वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास बी में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बी सही उत्तर होगा, ठीक है, सी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे, समझ पाए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करते जाइए। मैं नेक्स्ट सेशन और भी बढ़िया लाऊंगा, और भी बढ़िया शानदार क्वेश्चंस लाऊंगा। दोस्तों आप लोग ये जो जितने सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, आप लोग के पास एनसीईआरटी प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर एक चीज़ को देखते हुए मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं जस्ट आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग का बिहार पॉलिटेक्निक में एग्जाम में आप तहलका मचा सकें, ठीक है। तो इसका 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। यदि P से, ठीक है, यदि P से O की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, है ना। तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, तो एक वृत्त बना डाला। अब किसी बिंदु से, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक है, 1 मिनट अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा खींच दिया, और जिसकी लंबाई क्या है, तो 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और वृत्त के यहाँ पर एक केंद्र होगा जिसका नाम यहाँ पर O दे देते हैं, और ये जो बिंदु है बाहर स्थित, इसे हम लोग P नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से P से केंद्र की जो दूरी है ना, यानी कि P से O तक की दूरी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 25 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि त्रिज्या क्या होगा, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने पहले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट आपको क्लियर किया कि यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, यानी कि ये यहाँ इसके सामने वाला जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और आप लोगों के पास हम बता दे रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनते जाइए बस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोले तो लंब, ठीक है। इतना समझ में आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पाइथागोरस का फॉर्मूला भी पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा, एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर बोले तो क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए आप लोग ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो एच का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 25 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 625, हम डायरेक्ट बना रहे हैं कि वो जगह कम है थोड़ा, है ना। पी का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 576 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में बी का स्क्वायर, ये तो निकालना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर है ना 625 है ना, फिर माइनस में कीजिए 576, ठीक है, 576 इक्वल टू बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जगह चाहिए होंगी तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। आप देखिएगा ध्यान से, है ना, जैसे ही घटाइएगा 625 से 576 तो आप लोगों के पास 49 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आप लोगों के पास बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जैसे स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू रूट में 49, ठीक है। जैसे ही इसका आप लोग रूट लीजिएगा तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी वृत्त के वाई बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। यदि PA का मान इतना हो तो PB का लंबाई क्या होगा। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट समझाना चाहिए था, मैं यहाँ पर बता देता हूँ वो कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, यहाँ पर एक बाहर एक मतलब बिंदु है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने वहाँ पर पढ़ाया था कि यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना वहाँ पर भूल गया था, यहाँ ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ जो जितनी भी दूरी है यहाँ पर भी उतनी दूरी होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है।
क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज़ को खोपड़ी में, दिल दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। सबसे पहले एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं, कर दिए। अब क्या बोला जा रहा है, किसी वृत्त के वाई बिंदु P, ठीक है, एक बाहर स्थित एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, P है, तो P नाम दे दिए, है ना। दो स्पर्श रेखाएं, यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा खींचा यहाँ, इसका नाम दे देते हैं, इस बिंदु को ये नाम दे देते हैं, और यहाँ पर ये एक स्पर्श रेखा खींचा, और यहाँ पर एक मिनट जी, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यहाँ पर भी एक स्पर्श बिंदु होगा जिसका नाम B दे देते हैं, ठीक है। तो एक PA हो गया, एक PB हो गया, ठीक है। अब PA है ना, PA यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर आप लोग के पास दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ की पूछ रही है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ की जो लंबाई होगा, यहाँ की वही लंबाई होंगी, है ना, यानी कि दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 9 होता तो यहाँ पर भी 9 होता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर 6 सेंटीमीटर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नॉट, ये चार ऑप्शन में से कौन सी घटना जो है प्रायिकता नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, प्रायिकता जो है 0 से तो बड़ा होता है, ठीक है, 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। बात को ध्यान से समझिएगा, 0 से बड़ा होता है, और एक से क्या होता है, एक से छोटा होता है, या फिर एक के बराबर होता है, एक से छोटा या बराबर, ठीक है। एक के बराबर भी हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस कंडीशन को आप लोग जस्ट याद रखोगे, 0 से बड़ा होगा लेकिन एक से छोटा होगा, या फिर हो सकता है एक के बराबर ही हो जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में है एक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साफ साफ कहा है 0 से बड़ा होगा, तो 0 से तो बड़ा है, और एक हो सकता है, एक भी हो सकता है, या फिर एक से छोटा हो सकता है ना। तो यहाँ पर एक है, यानी कि ये आप लोग के पास तो प्रायिकता होगा, ठीक है, ये तो प्रायिकता होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है नहीं, इस चीज़ पर आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 0.1, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है 0, है ना, 0 से तो बड़ा है ना, 0.1 0 से तो बड़ा है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। उसके बाद डी को चेक कर लेते हैं, ये 0.2 यानी कि 0 से बड़ा है, ये भी आप लोग के पास सेटिस्फाई हो रहा है, और 1 से तो छोटा है, ठीक है। अब वही बात करें सी नंबर ऑप्शन की, माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7 जो है 0 से भी छोटा होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए था प्रायिकता में, ठीक है। प्रायिकता में होता क्या है, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 होगा, या फिर 1 से छोटा होगा, ये कंडीशन होता है। लेकिन यहाँ पर माइनस का 7 है, जो कि प्रायिकता, जो कि इवेंट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। क्या बोला जा रहा है, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या होगा। अब देखिए पासा, यहाँ पर आप लोग ध्यान से अगर देखोगे, है ना, यानी कि लूडो की गोटी, जस्ट इतना याद रखिएगा। पासा में क्या होता है, 6 संख्या होती हैं, 1, उसके बाद 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6, है ना। ये 4 को में से कोई ना कोई जो है हम लोग खेलते हैं तो पड़ता है कोई ना कोई, ठीक है। हो सकता है 1 पड़ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, इस प्रकार से होती हैं। यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों का देख पा रहे हैं सिंपल स्पेस, इसकी संख्या कितना है, तो 6 है, ठीक है। यानी कि बोले तो कुल परिमाण जो है यहाँ पर कितना है, आप लोग के पास 6 है, ठीक है। बात समझ में आ गया, है ना। यहाँ पर आप लोग के पास कुल जो आ गया वो 6 आ गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है 3 पाने की, ठीक है, तो 3 आप लोग के पास एक ही है ना, एक बार ही 3 आएगा, है ना। ये तो आप लोग के पास देखने को मिल रहा होगा। देखिए वहाँ पर अगर लूडो की गुटी को देखेंगे तो 3 एक बार ही लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 3 एक बार ही आएगा, है ना। तो हम लोग जब प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है, प्रायिकता PE से हम लोग दर्शाते हैं, तो प्रायिकता जब निकालेंगे तो यहाँ पर 3 पाने की, तो 3 कितने बार आएगा, एक बार आएगा, तो 1 को लिखो ऊपर और टोटल को लिख दो नीचे, ठीक है। तो 1/6 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब आगे आइए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, है ना, मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एक होमवर्क तो बनता है। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि आप लोग के पास 36 वर्ग सेमी है, इसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप, ठीक है, स्टेप बता दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दोगे, ये है ना, ये तो आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। आप देखिए मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, फॉर्मूला तक नहीं बताऊँगा, यही इसमें ही तो खेला है मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्या खेला है, फॉर्मूला, ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ठीक है, वही यहाँ पर है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर बोला गया गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं छोटा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखना होगा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर डायरेक्ट हम छोटे से चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है।
पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि आप लोग के पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखोगे इक्वल टू यहाँ पर 36 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल लोगे, यहाँ से आर यानी कि त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। जैसे त्रिज्या निकलेगा तो यहाँ पर आयतन के फॉर्मूला पे आपको यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है, गोले का आयतन का जो भी फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा और आर का मान पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसे मैं बना देता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि घन का विकर्ण जो कि 6√3 दिया हुआ है, घन का जो है यहाँ पर धन नहीं घन होगा, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये बोला जा रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, घन का विकर्ण, ठीक है, घन का विकर्ण जो कि आप लोग के पास क्या दिया हुआ है, आप लोग के पास 6√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा√3, ठीक है, यानी कि a√3, ठीक है। ये आप लोग के पास बराबर की साइड में हो जाएगा 6√3, है ना, √3 से √3 खत्म, a बराबर आप लोग के पास 6 आ गया, है ना, यानी कि भुजा का जो मान आ गया वो 6 आ गया। अब बोला जा रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 6 गुना में भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6 एज इट इज, भुजा का मान क्या हो जाएगा 6 गुना में 6 तो 36, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो आप लोग के पास कितना आ जाएगा, तो दोस्तों जैसे आप लोग 6 गुना में 36 करोगे तो आप लोग के पास 216 आ जाएगा, ठीक है। 216 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, आर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन क्या होगा, है ना। तो आप लोग को पता होगा कि जो बेलन का आयतन होता है ना, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। तो πr²h इसका सही उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए आगे भी एक सिंपल सवाल है, इसे आप लोग बना लीजिए और क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 22 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। ये भी मैं आपको स्टेप बताऊंगा, आपको खुद बना लेना है, ठीक है। एक कंप्लीट तरीका बता दूंगा, सिर्फ एक फॉर्मूला पे पुट करना है, जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को काम करना है ना। 2 होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताकर ही होमवर्क दे दूंगा, ताकि आप लोगों को क्या होगा, जो कमज़ोर विद्यार्थी होंगे उसको भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परिधि, ठीक है, यहाँ पर परिधि दिया हुआ है वृत्त का, है ना, यहीं पर तो खेला है ना, वृत्त का परिधि जो कि आप लोग के पास 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, 2πr इक्वल टू यहाँ पर 22 हो गया, है ना, 2 गुना में आप लोग के पास पाई का मान 22/7 और इक्वल टू गुना में r इक्वल टू 22, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, 2 गुना में यहाँ पर 22 और गुना में r और 7 को उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 गुना में 7, ठीक है। यहाँ से जब आप लोग r निकालिएगा तो यहाँ पर 22 गुना में 7 और बटे में 2 गुना में 2 गुना में 22, ठीक है। तो यहाँ पर 22 से 22 कैंसिल, यहाँ पर r का जो मान आ गया वो 7/2 ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर r यानी कि त्रिज्या का मान जो आ गया, त्रिज्या का जो मान आ गया वो 7/2 आ गया। चलिए मैं बना ही देता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क ही सही, ठीक है। r बराबर 7/2 आ गया, ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आप देखिए वृत्त के चतुर्थांश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 πr², ठीक है, πr² ये फॉर्मूला होता है ना। तो 1/4 एज इट इज, है ना, पाई का मान हो जाता है 22/7, ठीक है। उसके बाद r का स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू में 7/2, 2 बार आपको 7/2 लिख देना है, क्योंकि r का स्क्वायर है। आप देखिए आप लोग ध्यान से इस 2 से इस 22 को काटेंगे तो 11 दूनी 22, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक 7 से एक 7 खत्म। अब आप लोग देखिए 11 गुणा में 7, ठीक है, तो 7 11 क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, तो ऊपर में 77 आ गया, यानी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 77/8 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। ये आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर में आप लोगों को देखने को मिलेगा इस प्रकार से सवाल, है ना। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर आज इस सेशन पे सेट 1 के पार्ट 1 को कवर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को टॉप जो है जो इम्पोर्टेंट है ना, वो मैंने 15 क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के डिमांड पर मैं लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर आपसे पढ़ना जो है हम लोग को पसंद आ रहा है, तो सर आप जो है इसी प्रकार से सेट 1 सेट 2 जल्द से जल्द हम लोग को प्रोवाइड करा दीजिए विथ
PDF, ठीक है, PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ पर मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जा करके ज्वाइन कर लेना और आप लोग वहाँ पर PDF प्राप्त कर लेना, ठीक है। मैं एक साथ PDF दूंगा, ठीक है। ये जैसे आज 15 क्वेश्चन क्लियर करा दिया, कल मैं 15 क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा, उसके बाद एक साथ PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग खुद कमेंट करके बताओगे कि कब चाहिए, कल चाहिए या फिर परसों चाहिए, जो भी है आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोग ये भी पूछ रहे होंगे सर क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हैं, तो दोस्तों बिहार पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चन से आए हुए हैं, बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये मेन थीम हुआ, ठीक है। साथ ही साथ मैं NCERT को देख रहा हूँ, ठीक है। NCERT जो आप लोगों का है ना, NCERT प्लस में जो आप लोगों को ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आ रहा है, सभी को एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर शामिल किए हैं, है ना। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो आप लोगों के ऑलमोस्ट बार बार पूछे जाते हैं कुछ उस टाइप के सवाल, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कुछ उस प्रकार के सवाल भी यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या 1 माइनस में है क्या 10 स्क्वायर, 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। और बटे में आप लोग के बीच में क्या है 1, ठीक है, 1 है, प्लस में है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। इसका मान क्या होगा, ये सिंपल सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग के बीच में मालूम होना चाहिए कि 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले आप लोग के बीच में पता होना चाहिए कि 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो 10 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। इस चीज़ को पता होना चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग कितनी आसानी से बनाएंगे, ठीक है, कितनी आसानी से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आप लोग सिर्फ देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पर है 1, तो 1 को रहने दीजिए, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाइए। 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ पर 10 स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा 10 स्क्वायर 45 डिग्री का यहाँ पर मान सबसे पहले 10 45 डिग्री का मान 1 हो गया। अब 10 स्क्वायर है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग के बीच में बात को ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। 10 स्क्वायर 45 डिग्री है तो 10 45 डिग्री का मान हो गया 1। अब यहाँ पर 10 स्क्वायर है ना, तो इसलिए यहाँ पर 1 का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नीचे जो बटे में दिया हुआ है, बटे में क्या है 1 है, प्लस है तो प्लस दीजिए, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 का कुछ इस प्रकार से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए आगे कैसे सॉल्व करना है। आगे सिंपल है कि 1 एज इट इज रखिए, फिर माइनस दीजिए, फिर आप लोग के बीच में यहाँ पर आप लोग देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर बटे में देखिए 1 एज इट इज, फिर प्लस का निशान है प्लस दीजिए, फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सॉल्व कीजिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, है ना। यहाँ पर 1 माइनस 1 आप लोग के बीच में 0 हो जाएगा और बटे में 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 बटे में 2 जो है इसका मतलब हो गया ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 बटे में 2 टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसे आपको नोट कर लेना है, जिसे आपको नोट कर लेना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ऊपर में अगर 0 हो जाए और बटे में कुछ भी रहे तो ये टोटली 0 हो जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर 0 जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक घन जिसका किनारा जो है ए है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर घन का किनारा ए दिया हुआ है, वहीं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा 6 गुना में जो है ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुना में ए का मतलब हो गया, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ए का मतलब क्या है भुजा, ठीक है। तो 6 गुना में भुजा का स्क्वायर यानी कि 6 गुना में ए स्क्वायर, यानी कि आप बोल सकते हैं 6a स्क्वायर, ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये सिंपल एक सूत्र बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर अगला सवाल में बोला जा रहा है कि एक अर्धवृत्त का त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। इसे आप लोग सुधार लीजिएगा, ये क्या है अर्धवृत्त है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर सिंपल आप लोगों से बीच में बोला जा रहा है, इस सवाल के बीच में बोला जा रहा है कि एक अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर यानी कि r बराबर जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या मिल गया। अब आप लोगों से सिंपल में पूछा जा रहा है, सिंपली पूछा जा रहा है ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 1/2 में पाई r स्क्वायर, जिसको आप लोग याद अगर नहीं हो पाता है तो मैं याद करने का भी
ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए ये कंप्लीट वृत्त है, ठीक है। इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वहीं अगर आप लोग के बीच में अर्धवृत्त की बात किया जाए, ठीक है, वहीं आप लोग के बीच में किसकी बात किया जाए, अर्धवृत्त की बात किया जाए, तो इसमें क्या होगा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर अर्धवृत्त की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर होगी, यहाँ पर अर्ध है इसीलिए यहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ही आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। अब देखिए 1/2 एज इट इज रखिए। आप देखिए यहाँ पर पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 कर दिए। आर स्क्वायर है ना, यानी कि 7 गुना में यहाँ पर 7 हो जाएगा, बोले तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में ज़्यादा। यहाँ पर देखिए 7 से 7 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर 11 दूनी 22 हो गया। अब देखिए 11 गुना में 7 कीजिएगा तो आप लोगों के बीच में 77 आ जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगला सवाल में बोल रहा है यहाँ पर कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ये सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें परिधि की तो परिधि क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। परिधि आप लोग के बीच में यहाँ पर 44 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से गौर से सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। वृत्त का जो परिधि होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है और ये जो है 44 के इक्वल है। आप देखिए 2 एज इट इज और गुना में 22 यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पर क्या करिए 22/7 पाई का मान यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। 2 गुना में 22/7, ठीक है। और आर तो निकालना है तो आर को एज इट इज रखिए और इक्वल टू में 44 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसके साथ ऊपर में गुना हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा और बट्टे में 7 हो जाएगा और गुना में आर इक्वल टू यहाँ पर 44, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है 7 को इस प्रकार से गुना कीजिए, है ना, कुना कुनी गुना हो जाएगा, तो कुना कुनी गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग के बीच में इसको सबसे पहले इसको कंप्लीटली ऐसे रखिए, यहाँ पर 44 आर एज इट इज हो जाएगा और कोना कुनी जैसे इस प्रकार से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 44 गुना में 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब आर निकालते जाइएगा तो यहाँ पर 44 गुना में 7 और बट्टे में 44 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 44 से 44 खत्म हो गया, तो आप लोग के बीच में कितना बच गया, तो आप लोग के बीच में सिंपल देख सकते हैं आर बराबर जो है 7 मीटर बच गया, ठीक है। तो आर बराबर आप लोग के बीच में 7 मीटर जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट जो ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइए, कोई भी समस्याएं होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखिए, आगे क्या है, अगला सवाल में क्या पूछा जा रहा है, अगला सवाल में पूछा जा रहा है एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि शंकु का त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर हो और तिर्यक ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से थोड़ा सा समझना होगा, तभी आप लोग इस सवाल को बना पाइएगा, ठीक है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला, यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू में होता है आर प्लस में एल, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है जो आप लोग के बीच में गिवन है वो क्या क्या गिवन है, आप लोग इसे थोड़ा सा देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पर जो आर है, आर बराबर जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वहीं अगर बात करें तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल की, जो कि आप लोग के बीच में 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोग के बीच में गिवन था, ठीक है। अब इसी के मान को आपको यहाँ पर पुट करना होगा, ठीक है, यहाँ पर पुट करना होगा तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए पुट करने का कोशिश करते हैं। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन में देखिए पाई को जो है इस प्रकार से रखा गया है, यानी कि पाई का मान को आपको नहीं रखना है, तो पाई को आप लोग एज इट इज रख दीजिए और इंटू में आर कितना है, तो आर 4 है तो 4 दीजिए, फिर इस प्रकार से ब्रैकेट यानी कि इसे इंटू बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर आर फिर देखिए त्रिज्या कितना है तो 4 है, प्लस में दीजिए जो है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई कितना है तो 8 है तो 8 दीजिए। आप देखिए यहाँ पर 4 पाई हो गया, इंटू में यहाँ पर देखिए 8 और 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको पाई को भी एज इट इज रखिए, है ना। तो यहाँ पर 4 पाई हो गया, इंटू में 4 प्लस में 8 कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 को 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, पाई को एज इट इज रखिए, है ना। 48 पाई
वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट एंड सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइएगा। अब देखिए अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है। अगला सवाल में बोला जा रहा है कि किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ और उसके आधार क्या है, उसके आधार के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये सिंपल सवाल में बोला जा रहा है। अब देखिए गोले का वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसका आधार का क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं वृत्त को अगर कुछ इस प्रकार से रखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे आधार का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर एक वृत्त नजर आ रहा है। ठीक है, वृत्त नजर आ रहा है, यानी कि इसका अनुपात में क्या करेंगे, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग इसे बटे में लिख दीजिए, है ना, वही बात है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2:1 जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लेंथी होगा, लेकिन हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्या है, दो गोले का आयतन का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 8:27। ठीक है, अब उसके सतह क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, आप देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीजें जानना होगा, तभी आप लोग इस सवाल को बना पाइएगा, अन्यथा संभव नहीं है। ठीक है, अन्यथा संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग गोले का आयतन को जानेंगे, उसके बाद ही हम लोग इस चीज को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, हम पहले ही बता दिए कि थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन सवाल बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर इसे 1 कर दीजिए, है ना, और बट्टे में क्या करिए वही चीज़ को लिखिए पाई आर क्यूब, यहाँ पर आर को 2 बना दीजिए। ठीक है, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 8:27, तो 8/27 कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 4/3 है ये चीज़ें कट जाएगा कंप्लीटली, ये चीज़ें खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर R1 का क्यूब और यहाँ पर R2 का क्यूब बचेगा। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्यूब को अगर हटा दें R1/R2 अगर हम लोग करें, क्यूब को हटाने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से क्यूब लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/27 हो जाएगा, है ना। इसको अगर थोड़ा सा तोड़ना चाहिए तो तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसे तोड़ना चाहे तो तोड़ भी सकते हैं आप। ठीक है, 8 को लिखिए 2 गुना में 2 गुना में 2। ठीक है, 3 गो रहता है चीज़ें तो 1 गो बाहर निकलता है, जैसा कि पता होगा घनमूल में। ठीक है, और 27 को लिखिए 3 गुना में 3 गुना में 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 में, यहाँ पर यहाँ से आप लोगों का ये जो कंप्लीट 3 गो 2 दिख रहा है ना, यहाँ से 1 गो 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 3 गो 3 दिख रहा है, यहाँ से 1 गो 3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोग का 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R1 का मान 2 हो गया, R2 का मान कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब इसके सतह का क्षेत्रफल का अनुपात आप लोगों से सिंपल सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर R1/R2 कुछ इस प्रकार से आ गया हम लोगों का। आप देखिए यहाँ पर उसके सतहों का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पर इसका अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है गोले का, ये होता है क्या 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर R1 हो जाएगा और बटे में 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पर R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जितना चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। आप देखिए यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा R1 का स्क्वायर और बटे में बचेगा R2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज़ें बचने वाला है। आप देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पर R1 के जगह पर कितना है तो 2 है, तो 2 का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए और बटे में 3 का स्क्वायर कर दीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि आप लोग के पास 4:9 जो है 4:9 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, बात समझ गए किस प्रकार से करना है। मैंने तो पहले कहा इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये सवाल मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। क्या है
कि किसी अर्धगोले का त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये सिंपल सवाल के अंदर में पूछा जा रहा है ना। तो आप लोग को इतना तो पता होगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फिर मैं बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 3πr², ठीक है, 3πr², ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 3 एज इट इज, पाई का मान रखिए 22/7, ठीक है। उसके बाद आर का स्क्वायर यानी कि 7 गुना में 7 कर दीजिए, यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप लोग देखिए ध्यान से, एक 7 से यहाँ पर ये 7 खत्म हो जाएगा। अब आप लोग क्या करिए, 3 गुना में 22, ठीक है, गुना में 7, ठीक है, कंप्लीट चीज़ को गुना कीजिए, देखिए आपका आंसर जो है आ जाएगा। यहाँ पर मैं गुना करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए 22 को सबसे पहले 3 से कीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 आ जाएगा। इसको फिर से 7 से करना होगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर इसको 7 से करेंगे तो यहाँ पर 6 7 42, 42 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 6 7 42, 43 44 45 46, ठीक है, यहाँ पर 46 आ जाएगा, यानी कि आप लोग के पास 442 आ रहा है। तो 442 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसको अगर नहीं बना पाओगे तो क्या बनाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, साधारण से सवाल है, आप लोग खुद से बना लोगे, ठीक है। क्या है मैं बता देता हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। क्या है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये क्या है, त्रिज्या, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, थीटा बटे में 360 और गुना में होता है πr², गुना में क्या होता है, πr²। ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसे आपको नोट कर लेना है, जिसे आपको नोट कॉपी में आपको नोट कर लेना है, ठीक है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण आप लोगों के बीच में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण मैंने कंप्लीट चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं। ये क्या थोड़ा सा मिस्टेक कर यहाँ पर क्या गया है, इस कारण से मैंने इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 4x² प्लस में 4x प्लस में 1 = 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आपको डी का मान ही बोले तो विविक्त कर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर विविक्त कर का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, b² माइनस में 4ac, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले a का मान, b का मान और c का मान पता होने चाहिए। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, तो a का मान 4 हो गया। वहीं b के मान की बात करें तो b का मान भी 4 हो गया। वहीं c के मान की बात करें तो इसका मान 1 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला को पुट करना है, b² माइनस 4ac, तो b² यानी कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर इस प्रकार से हो गया, फिर माइनस में 4ac, 4 एज इट इज, गुना में a का मान है 4, फिर c का मान है 1, ठीक है। यहाँ पर 4 चौके 16, माइनस में यहाँ पर भी 4 चौके 16 हो जाएगा। इक्वल क्या हो रहा है, तो 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मैंने रेड कलर से इसको कर दिए हैं, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण मैंने आप लोग को इसको थोड़ा सा रेड से मैंने कर दिया था, ठीक है। जो मैंने स्क्रीन पर लिखा था वो इसका सही था, है ना। इसका मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या था, इक्वेशन द्विघात समीकरण का ये था 4x² प्लस में 4x, ठीक है, और प्लस में 1 = 0, ठीक है। ये था इसका क्या द्विघात समीकरण था ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, खैर कोई नहीं। इसका जब PDF मिलेगा आपको बिल्कुल सब कुछ सटीक चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए इस सवाल को आप लोग खुद से बना लेना, ठीक है। एक मिनट जी, कहाँ क्वेश्चन चले गए, चलो ढूंढ लेते हैं। चलो यहाँ पर है ना, ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें बना रहे थे, ठीक है। अब ये चीज़ें आप लोग खुद से बनाओगे, है ना, खुद कमेंट करके इसका आंसर बताओगे, ठीक है। खुद का जो कमेंट बॉक्स है ना, नीचे जो आप लोग देख पा रहे होंगे कमेंट बॉक्स, तो उसमें आप लोग कमेंट कर देना इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, कौन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से गौर से सुन लेना, उस तरीका को आप लोग इजीली जो है फाइंड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा इक्वेशन में एक इक्वेशन में थोड़ा सा दिक्कतें हैं। यहाँ पर जो पहला इक्वेशन है, यहाँ पर ये 2 गुना में 2 नहीं है, ये एक्चुअली क्या है पता है, इसका मतलब है 2x का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका मतलब है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही थी, इस कारण से इस प्रकार से हो गई हैं, ठीक है। जितना चीज़ें क्लियर है।
आप देखिए आगे में और एक चीज़, ये जो आप लोगों के बीच में दिया हुआ है ये आखिर क्या है, इसको भी मैं समझा देता हूँ दूसरा ऑप्शन में गलत है या फिर क्या है। देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में क्या था, दूसरा ऑप्शन में ये नहीं था, यहाँ पर क्या था, एक्स क्यूब माइनस में था एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में था क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये चीज़ें थी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा माइनस का चिन्ह इस प्रकार से लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट चीज़ें। अब यहाँ पर कौन द्विघात समीकरण नहीं, ये आपको बताना है। और मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिक का फंडा बता देता हूँ कि एग्जाम में थोड़ा सा और भी घुमावट वाले सवाल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर आ गया, बराबर की इस साइड भी एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये कभी द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर है ना, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों, तो यहाँ पर इसका अधिकतम का 2 नहीं हो पाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होंगे, ठीक है। जितना चीज इस चीज को सिर्फ और सिर्फ याद रखना। और अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखने को मिले और इस साइड मान लीजिए कुछ अलग रहे चीजें, है ना, तो यहाँ पर अधिकतम घात अगर 2 मिल जाए तो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। आप चलिए मैं तरीका से आपको समझाता हूँ, ठीक है, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो 5x है ना, 5x का यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या अधिकतम का 2 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण तो है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण तो है। लेकिन अगर इस चीज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब था, माइनस में एक्स स्क्वायर था, है ना, यहाँ पर भी देखिए इसको आप लोग जब खोलोगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भी अधिकतम घात 2 बचेगा, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है। इसको भी देखेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण होगा, लेकिन इसको देखेंगे डी वाला ऑप्शन, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। बोले कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये होल स्क्वायर में है तो √2 है ना, √2 एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका जब आप लोग होल स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर √2 गुना में √2, यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का सिंपल एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है और यहाँ पर भी देखिए बराबर की साइड भी 2x स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएगा, यानी कि आप लोग के पास ऑप्शन नंबर डी जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। बात क्लियर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बेलन का आयतन का सूत्र होता है, ठीक है। वहीं बात करें बेलन के आयतन का सूत्र, इस चीज की अगर हम बात करें जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साइन 20 डिग्री और बटे में क्या है, बटे में है कॉस 70 डिग्री, बटे में क्या है कॉस 70 डिग्री, इसका मान आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगता है, देखिए ऊपर में साइन है तो आपको नीचे भी साइन करना पड़ेगा, या फिर नीचे कॉस है तो ऊपर में भी कॉस करना पड़ेगा, इस प्रकार से इसका वैल्यू को फाइंड किया जाता है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम दोनों को साइन में बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को साइन में बदलने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ऊपर में तो साइन है तो ऊपर में साइन 20 डिग्री कर दिए, ठीक है। नीचे आप लोगों को इसे साइन में बदलने के लिए एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, एक चीज पढ़े होंगे क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा जो है किसके बराबर होता है, ये साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा कितना घटाएंगे कि यहाँ पर 70 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 डिग्री घटाना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर साइन 20 एज इट इज रखिए, साइन 20 डिग्री एज इट इज हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन हो गया। अब थीटा के जहाँ पर यहाँ पर 20 डिग्री है तो यहाँ पर 20 डिग्री कर दीजिए। यहाँ पर देखिए साइन 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से आई होप कि आप लोगों ने समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो जिस प्रकार से मैंने बताया आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर एक क्वाड्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर विविध कर का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 3x² और प्लस में क्या है 2x और प्लस में है 1/3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण आप लोग के बीच में आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर विविध कर यानी कि डी ज्ञात करना है, तो डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस में 4ac, ठीक है। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब हम लोग इसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे, तो सबसे पहले ए का मान निकालते हैं। तो दोस्तों जो x² के साथ जो गुना में रहता है ये होता है ए का मान, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गुना में इसलिए 3 हो गया। बी के मान को बात करें तो x के साथ जो गुना में रहता है वो होता है बी, यानी कि बी का मान 2 हो गया। वहीं सी की बात करें तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा सी का मान, ठीक है। तो ये हम लोग के बीच में कुछ इस प्रकार से निकल गया। अब हम लोग इसको पुट करेंगे, ठीक है। आप देखिए b² का मान, सॉरी बी का मान देखिए 2 है, b² यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस में 4
ए क्या है, ए है 3 और सी क्या है 1/3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस में 4, ठीक है। तो 4 माइनस में 4 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि आप लोग के बीच में ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे।